वेलकम यू ऑल टू द चैनल। 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस के केस को फाइट करने का आज एक बहुत ही कारगर तरीका बताऊंगा, जिससे आपको हो सकता है कि वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देना पड़े, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ही नॉमिनल मेंटेनेंस देना पड़े और आप मेंटेनेंस देने से बच भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि मेंटेनेंस किस सिचुएशन में देना होता है। तो मेंटेनेंस देना होता है वाइफ को अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, जब वाइफ खुद को मेंटेन नहीं कर सकती, अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ है, खुद के डे टू डे नीड्स को वो फुलफिल नहीं कर सकती है, खुद ऑन हर ओन यानी खुद के इनकम से, खुद के तरीके से खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है। या फिर आपने घर में जिधर वो रह रही है ऐसा एनवायरनमेंट जनरेट कर दिया जिधर वो पीसफुली नहीं रह सकती, यानी कुछ उसके साथ मारपीट हुआ है, कुछ उसके साथ फिजिकल वायलेंस हुआ है, मेंटल वायलेंस हुआ है या हरेसमेंट हुआ है, जिसके वजह से वो घर में नहीं रह पा रही है तो और वो अलग जगह पे रह रही है, तो भी वो मेंटेनेंस का डिमांड कर सकती है और वो आपको लीगल नोटिस भेजती है। लीगल नोटिस भेजने के बाद अगर आप कंप्लाई नहीं करते तो सूट फाइल करती है अंडर सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग, और आपको मेंटेनेंस देना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकते हैं। तो इसके 3 बेसिक क्राइटेरियाज है, जिसे अगर आप वो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको मेंटेनेंस देने से आप बच सकते हैं, या फिर आपको बहुत ही नॉमिनल मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है वर्किंग। अगर आपकी वाइफ वर्किंग है तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना होता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कोई सैलरी ड्रॉ कर रही है क्या, कुछ उसके अकाउंट में एवरी मंथ पैसे आ रहे हैं, कुछ डिटेल आप निकाल सकते हैं तो वो निकाल के आपको कोर्ट में सबमिट करना होता है। कैसे भी करके आप उसका अकाउंट डिटेल लेके बैंक से जाके कुछ पता लगा अगर आपको मालूम चलता है तो, या फिर आप कोई एजेंसी हायर कर सकते हैं जिससे आप एकदम श्योर हो ले कि हाँ भाई वो कोई सैलरी ड्रॉ कर रही है और वो मेंटेन खुद को कर सकती है, यानी वो वर्किंग है। तो ऐसे में आपको वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देना होगा। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन। अगर सपोज उसने एमबीए किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसके पास डिग्री है और वो पढ़ी लिखी है और वो जानबूझ के काम नहीं कर रही है, तो और उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी भी नहीं है, कोई उधार भी नहीं है, कोई कर्ज, कोई लोन भी नहीं है, तो आपको ऐसे में उसे मेंटेनेंस नहीं देना होगा, या फिर एकदम कम मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। लेकिन ये चीज़ें आपको प्रूफ करना होगा, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको कोर्ट में सबमिट करना होगा, देन ओनली यू कैन क्लेम कि वाइफ क्वालिफाइड है और वो काम कर सकती है। नेक्स्ट आता है केपेबल ऑफ वर्किंग, कि अगर वो केपेबल ऑफ वर्किंग है तो आपको फिर ऐसे सिचुएशन में नहीं देना पड़ेगा, या फिर बहुत ही नॉमिनल देना पड़ सकता है। आपको ये प्रूव करना हो कि वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, अगर वो जॉब ढूंढे तो जॉब उसे अच्छा मिल सकता है, या फिर वो इससे पहले जॉब कर रही थी और उसने सडनली जॉब छोड़ा। कभी कभी वाइफ होता है कि जॉब छोड़ के बोलती है कि सर मेरे पास तो कोई जॉब ही नहीं है और मैंने स्ट्रेस की वजह से जॉब मेरा छूट गया, तो ये कोई लॉजिक नहीं होता है, इस बेसिस पे आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ये आपको कोर्ट में दिखाना होगा कि केपेबल ऑफ वर्किंग है, शी इज़ प्रोफेशनली क्वालिफाइड और वो काम करे तो अच्छा खासा अर्न कर सकती है। और आजकल तो कोर्ट भी ये प्रमोट कर रहा है कि आप अगर आप केपेबल ऑफ वर्किंग हो, आप जॉब कर सकते हो तो आप जॉब करें, बिकॉज इससे बहुत सारे केसेस कोर्ट में पेंडिंग होते हैं, बहुत सारे अननेसेसरी केसेज आते हैं, तो कोर्ट भी चाहती है कि कम से कम केसेज आए और ऐसे डिस्प्यूट्स कम आए। तो कोर्ट भी प्रमोट करे कि अगर आप काम कर सकते हैं तो बिल्कुल काम कीजिए। तो ये तीनों सिचुएशन में से एक भी क्राइटेरिया अगर आपके पास है, अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन है, कोई भी क्राइटेरिया है तीनों में से जो अभी मैंने डिस्कस किया, तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, या फिर बहुत ही नॉमिनल देना पड़ सकता है। अदरवाइज आपको वाइफ को तो मेंटेन करना आपका लीगली, मोरली एंड सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे में कोर्ट आपको 1/3 ऑर्डर करती है कि 1/3 अपनी सैलरी का जो भी आप अर्न करें उसका 1/3 अपनी वाइफ को दें। कोर्ट आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर्टिफिकेट एफिडेविट के फॉर्म में आपसे मांगती है, आपसे एंड आपकी वाइफ से। फिर उसके बाद गो थ्रू करती है कि दोनों का इनकम क्या है, दोनों का सैलरी कितना ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों कितना इनका एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चा कितना है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद कोर्ट एक डिसीजन पे आती है कि हाँ हस्बैंड को इतना मेंटेनेंस देना चाहिए वाइफ को। इसमें कोर्ट वाइफ का लाइफस्टाइल भी देखती है कि उसका लाइफस्टाइल क्या था हस्बैंड के घर पे, तो उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड करती है। ये भी एक बहुत ही मेजर फैक्टर होता है। सपोज अगर आपने पहले आप अच्छा खासा अर्न कर रहे थे, वाइफ को मेंटेन कर रहे थे, अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रहे थे, और आप अगर कुछ सिचुएशन की वजह से 20,000 अर्न कर रहे हैं, या फिर आपने जानबूझ के ऐसा जॉब पकड़ लिया जिससे कम वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़े, तो कोर्ट देखती है कि आप इससे पहले लाइफस्टाइल क्या था वाइफ का आपके घर पे, उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड करती है कि हाँ इतना मेंटेनेंस मिलना चाहिए वाइफ को।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या सिचुएशन में आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ सकता है वाइफ को। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।